हम देखेंगे गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम नया नियम से शुरू करते हैं, बाद में उस अध्याय में जाएंगे। लेकिन मेरा मेन टॉपिक गिनती की पुस्तक 9 अध्याय है। हालेलुया, है ना। तो हम नया नियम की पुस्तक उसका मत्ती रची सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 21 और 22 पद हम पढ़ेंगे। एक और चेले ने मुझसे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गिराने दे। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपनी मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। एक पद और पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 59 और 60। लूका रचित सुसमाचार। उन्होंने कहा, हे स्वामी, हमने एक नहीं, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 9 का 59-60। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हाँ? हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने मुझसे कहा, हाँ? मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मुर्दों को अपनी मुर्दे गाड़ने दे और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हालेलुया। अब मुर्दे कैसे मुर्दे को गाड़ेगा? हालेलुया। हाँ, मुर्दे को अपनी मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर के परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। तो सवाल यह है कि मुर्दा को कैसे गाड़ेगा? हालेलुया। कौन सी मुर्दा की बातें करते हैं? हालेलुया, है ना। आत्मिक रूप से जो मरे हुए हैं, हालेलुया, है ना। आत्मिक रूप से जो मरे हुए हैं उनको अपने संसारिक मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। आत्मिक रीति से मरे हुए कौन है? सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, हालेलुया, कि प्रभु तू मेरे पापों के लिए धरती में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस दिन से हालेलुया परमेश्वर में हम क्या हो गए? जीवित परमेश्वर के लोग हो गए, उनके संतान बन गए। हालेलुया। और उसके घराने के हो गए। हालेलुया, है ना। एक तरह से हमारा आत्मा क्या था? मरा हुआ था, वो जी उठा। हालेलुया, है ना। तो मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तो यहाँ पर वो बातें नहीं, वो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि किसी का बाप मरा है और प्रभु कह रहा है कि उसको मरे रहने दे, तू मेरे पीछे हो ले। ऐसा नहीं। हालेलुया। प्रभु ऐसा नहीं बोल रहा है। हालेलुया। इसको हम बाद में समझेंगे, लेकिन मैं जो टॉपिक में ले जाना चाहता हूँ ना, उसमें हम जाएंगे। हालेलुया, है ना। इसको मैं बाद में समझाऊंगा। हालेलुया, है ना। मुर्दों को अपनी मुर्दे गाड़ने दे, इसको हम पेंडिंग रखते हैं। अब आइए हम देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय। मुर्दा मतलब समझ गए? आत्मिक रीति से जो मरे हुए हैं वो क्या है? मुर्दे के समान है। जो प्रभु को हालेलुया नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो आत्मिक रीति से क्या है? मरे हुए हैं। हालेलुया, है ना। 9 अध्याय
यहां पर हम देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय में एक मसला हो गया था, एक दिक्कत हो गया था। हालेलुया, दिक्कत हो गया था। और दिक्कत ये था, गिनती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और गिनती की पुस्तक उसका 19 अध्याय, दोनों अध्याय को लेकर के इस 9 अध्याय में एक मसला हो गया था। हालेलुया, है ना? क्या हो गया था? समझ में आ रहा है? थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन बहुत अच्छा चीज मिलेगा। हालेलुया। तो 5 अध्याय में क्या है पहले पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 3 पद तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे सब मोरियों को और जिसमें गमीम हो, हाँ, जिसमें लोथ के कारण अशुद्ध हो, जिसने लोथ के कारण अशुद्ध हो, जिसने मुर्दा के कारण क्या हो? अशुद्ध हो, उन सबों को छावनी से निकाल दे। हाँ, ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, हाँ, छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा न हो कि हमारी छावनी जिनके बीच में मैं निवास करता हूँ, उनके कारण अशुद्ध हो जाए। अशुद्ध हो जाए, मतलब जो मुर्दा छुआ हो, है ना, ऐसे व्यक्ति के लिए बोल रहा है कि इनको क्या करो, है ना, बीच में से निकाल दो। ठीक है, अब आ जाइए गिनती की पुस्तक 19 अध्याय उसका 11 पद। वे उसे दूसरे महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय मनाए। 19 का 11, गिनती 19 का 11। जो किसी मनुष्य का साथ छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। जो किसी मनुष्य का मुर्दा को छुए वो क्या रहे? 7 दिन तक। हमारा टॉपिक क्या है? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गिनती की पुस्तक 5 अध्याय और गिनती की पुस्तक 19 अध्याय में परमेश्वर ने बोला कि जो किसी का मुर्दा को छुए वो क्या कह रहे? अशुद्ध रहे। ऐसे लोगों को छावनी से बाहर रखो। हालेलुया, ऐसा हो गया था। अब आइए 9 अध्याय में क्या हुआ देखते हैं। 9 अध्याय उसका 6 पद से हम पढ़ते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 9 अध्याय। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के साव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को न मान सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के साव के कारण अशुद्ध है, परंतु हम क्योंकि रुके रहे और इजराइलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न चढ़ाए। मूसा ने उनसे कहा, ठहरे रहो, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि चाहे तुम लोग चाहे तुम्हारे वंश में से कोई भी किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसह को माने। बस, हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं गिनती की पुस्तक 5 अध्याय में क्या बोला? कोई मुर्दा को छुए वो अशुद्ध रहे, है ना। 19 अध्याय में भी वही बोला, है ना, मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? 6 अध्याय में हम ध्यान से पढ़ते हैं। परंतु कुछ लोग एक मनुष्य के शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण, कुछ लोग जो है किसी मनुष्य के मुर्दे को छुए थे। ध्यान से सुनना, हालेलुया, है ना, किसी मनुष्य के मुर्दे को छुए थे। और व्यवस्था क्या कहता है? ऐसे लोग अशुद्ध रहे। हालेलुया, ऐसे लोग अशुद्ध रहे। लेकिन आगे सुनो, है ना, शव के द्वारा अशुद्ध होने के कारण उस दिन फसह को ना मना सके। वे उसी दिन मूसा और हारून के समीप जाकर मूसा से कहने लगे, हम लोग एक मनुष्य के शव के कारण क्या है? अशुद्ध है, परंतु हम क्यों रुके रहे? हम अशुद्ध जरूर है पर हम क्यों रुके रहे? व्यवस्था तो कहता है ऐसे लोग क्या किया जाए, है ना, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहे, परमेश्वर के करीब ना जाए। हालेलुया। लेकिन ये लोग बोल रहे कि हम क्यों रुके रहे? हम पाप जरूर किए हैं लेकिन हम क्यों रुके रहे?
हमारा इच्छा है कि हम फसा मनाना चाहते हैं, हमारा इच्छा है कि हम फसा, है ना, मनाना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर के। तो आगे क्या हुआ पढ़ेंगे। परंतु हम क्यों रुके रहे, हाँ, इस्राएलियों के संग यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर क्यों न, परंतु हम क्यों रुके रहे, इजरायलियों के साथ में मिलकर नियत समय पर फसा हम क्यों न चढ़ाए। हम पापी हैं, ठीक है, हमने शौच हुआ, लोथ हुआ, ठीक है, लेकिन हम क्यों रुके रहे। तब मूसा क्या बोलता है, आगे पढ़ेंगे। मूसा ने उनसे कहा, मूसा ने उससे कहा, ठहरे रहो, ठहरो ठहरो, रुको रुको रुको, है? क्या बोला, ठहरे रहो, रुको। हाँ, आगे फिर, मैं सुन लूं कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता तुम लोग रुको, ठीक है, तुम्हारा इच्छा है, पाप किए हो, लेकिन तुम्हारा इच्छा है कि तुम परमेश्वर के करीब जाकर के फसा चढ़ाना चाहते हो। हालेलुया। तो मूसा बोलता है, रुको, मैं परमेश्वर से पूछता हूं। हालेलुया। और ये व्यवस्था किसने बनाया था, परमेश्वर ने। और व्यवस्था को बनाने वाला ही व्यवस्था को क्या कर सकता है, हालेलुया, अनुग्रह में बदल सकता है। हालेलुया, है ना। और यहां पर क्या हुआ, जब मूसा पूछने गया परमेश्वर से, तो क्या 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 हुआ, यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ इस्राएलियों से कहा कि चाहे तुम लोग, चाहे तुम्हारे वंश में से हाँ कोई भी किसी लोग के कारण अशुद्ध हो हाँ, या दूर की यात्रा पर हो, किसी लोथ के कारण अशुद्ध हो या दूर की यात्रा पर हो, तो भी वह यहोवा के लिए फसा को माने। तब भी वो यहोवा के लिए फसा को क्या करे, माने। हालेलुया। क्या बात है प्रभु जी, प्रभु आपने ही व्यवस्था बनाया कि किसी लोथ को छूने के बाद क्या करे, अशुद्ध रहे। हालेलुया। 5 अध्याय में हमने देखे, 19 अध्याय में हमने देखे, और दोनों अध्यायों को लेकर के यह 9 अध्याय में एक दिक्कत आ गया। हालेलुया। लोग लाश को छुए थे और परमेश्वर को फसा चढ़ाना चाहते थे, लेकिन व्यवस्था उनको क्या कर रही थी, रोक रही थी। व्यवस्था एक श्राप था। हालेलुया, है ना। लेकिन यहां पर क्या हुआ, परमेश्वर ने उस श्राप को अनुग्रह में बदल दिया। तुम चाहे लाश को छुओ या दूर देश की यात्रा पर से हो, तुम क्या कर सकते हो, फसा चढ़ा सकते हो। हालेलुया, तुम फसा चढ़ा सकते हो। परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया। हालेलुया। श्राप के व्यवस्था के अनुसार तो ये लोग करीब जा नहीं सकते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया उसको, ठीक है तुम्हारा इच्छा है, लेकिन इच्छा होना चाहिए। हालेलुया, है ना। हम पापी हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम परमेश्वर को क्या करना चाहते हैं, जाकर के उसकी आराधना करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए अनुग्रह करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए यहाँ पर हुआ है ना, अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, है ना। देखो, कायदे से व्यवस्था के अनुसार ये क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, करीब जा नहीं सकता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह कर दिया। अब वो करीब जाकर के फसा को चढ़ा सकता है। हालेलुया, है ना। मतलब व्यवस्था को बनाने वाला ही व्यवस्था को बदल सकता है, और कोई दूसरा नहीं। मूसा के पास गया, मूसा बोला रुको रुको, मैं पहले परमेश्वर से पूछता हूँ क्या बोलता है परमेश्वर तुम्हारे बारे में। हालेलुया। तब परमेश्वर ने बोला मूसा से कि चढ़ा सकते हैं वो लोग। हालेलुया। शौच हुए हो या दूर देश की यात्रा पर हो, अगर उसकी इच्छा है तो चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने अनुग्रह में बदल दिया। हालेलुया, है ना। जैसे कि हम देखते हैं रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ते हैं। 1। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, हाँ, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके
चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, है ना। अब हमको वो चढ़ावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराना नियम क्या था, पूरा शारीरिक था, लेकिन अब नया नियम क्या है, पूरा आत्मिक में बदल गया। हालेलुया। पुराना नियम पूरा शरीर के अनुसार था, लेकिन नया नियम पूरा आत्मिक आत्मा के अनुसार है। तो इस तरीके से परमेश्वर ने क्या कर दिया, है ना, उस श्राप जो व्यवस्था, जो श्राप था, उसको अनुग्रह में बदल दिया। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को हम देखते हैं। हालेलुया। ऐसी स्त्री व्यवस्था के अनुसार, है ना, किसी यहूदी को छू नहीं सकता था। हालेलुया। ऐसी स्त्री व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर को करीब नहीं जा सकता था। हालेलुया। आप पढ़ करके देख लीजिए पुराना नियम। हालेलुया। लेकिन इसने क्या किया, प्रभु के पास गई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। और उसका अनुग्रह इस पर हो गया और वो चंगी हो गई। हालेलुया, है ना। परमेश्वर का अनुग्रह उसको मिल गया और वो अपने शारीरिक बीमारी से उसको क्या हो गया, छुटकारा मिल गया। हालेलुया। ठीक है। व्यवस्था के अनुसार तो ये श्राप था, व्यवस्था के अनुसार तो वो छू नहीं सकती थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया। वो दया लेकर के धरती में आया था, अनुग्रह को लेकर के धरती में आया था। हालेलुया। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं। वापस आ जाइए। अब मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे वाली, ये बातें समझ में आ गया ना, है ना। परमेश्वर ने क्या किया, अनुग्रह किया और जो व्यवस्था था उसको बदल दिया। हालेलुया। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 का हम 59-60 पढ़े थे ना, हाँ उसको पढ़ेंगे। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दे। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की प्रथा सुना। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाने दे। हालेलुया। ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति का बाप मरा हुआ है और वो उसे मिट्टी देने के लिए मना कर रहा है, ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु उस व्यक्ति से बोला, ध्यान से समझना, प्रभु उस व्यक्ति से बोला कि तू मेरे पीछे हो ले। तो व्यक्ति क्या कह रहा है, ध्यान दे। 59 पद पढ़ेंगे एक बार फिर से। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। कौन बोल रहा है, प्रभु यीशु मसीह। किसको बोल रहा है, उस आदमी से। हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले, पहले शब्द आया है। हालेलुया। पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। कि अपने पिता को गाड़ दो। मतलब ये है कि प्रभु उसको बोल रहा है कि तू मेरे पीछे हो ले। तो वो क्या बोल रहा है, पहले, मतलब पहला स्थान वो परमेश्वर को ना दे करके अपने परिवार को दे रहा है। हालेलुया। ऐसा नहीं उसका बाप मर गया है, ऐसा नहीं। वो क्या बोल रहा है, पहले मैं परिवार की सेवा करूंगा और जब मेरे पूरे परिवार जब मर जाएंगे, जब मैं उसको मिट्टी में गाड़ लूंगा, तब मैं तेरे पास आऊंगा, तब तेरे पीछे हो लूंगा। ऐसा बोल रहा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना बेरहम नहीं है कि किसी का बाप मरा हो और मिट्टी देने के लिए मना करे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। मतलब यहाँ पर यह है कि पहला, ये व्यक्ति जो है पहला स्थान किसको दे रहा है, अपने परिवार को। हालेलुया। ना कि परमेश्वर को। चाहिए तो था कि इसको क्या करना चाहिए था, परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए था। हो सकता है नहीं, उसको अपने परिवार का भी लालन पालन करने का मौका मिलता, उसको अपने परिवार का भी देखरेख करने का मौका मिलता, सब मिलता। हालेलुया। लेकिन इसने क्या कर दिया, टोटली परमेश्वर को इनकार करके परिवार को ही पहला
है ना, पहला स्थान दे दिया। हालेलुया। और क्या कर पाया होगा वो? हालेलुया। मेरे आंख के सामने मेरी भतीजी तड़प तड़प के दम तोड़ दी, मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरे आंख के सामने मेरी माँ तड़प तड़प के दम तोड़ दी, मैं हाथ पैर मलते रह गया। हालेलुया। कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया, है ना। तो हम जो है पहला स्थान हमको परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसके समान नहीं। तभी तो बोला प्रभु, क्या बोला, है ना, उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। हालेलुया, है ना। ऐसा नहीं है कि तुमको परिवार से, है ना, अलग होने के लिए नहीं कह रहा है। हालेलुया। हमारे जहन में ये बात आता है, ये बात को सुनने के बाद, तो क्या हम परिवार को छोड़ दें? प्रभु जब हमको बुलाया है तो परिवार को छोड़ने के लिए बुलाया गया? नहीं। हालेलुया। हमारा पहला स्थान परमेश्वर को देना है, बाद में परिवार, उनको भी देखना है। परिवार भी आपसे जुड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन पहला स्थान, लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को पहले बाप का सेवा, और जब वो मर जाए तब उसको गाड़ गुड़ा के आके तब तेरे पीछे होऊंगा, बोल रहा है। हालेलुया। ऐसा बोल रहा है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तब प्रभु बोला कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद यदि हम पढ़ें। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए कि परमेश्वर के राज, इसलिए पहले कि तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। पहले किसका खोज करना है? परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। फिर परिवार भी आएंगे, पैसे भी आएंगे, धन भी आएगा, सब आएगा। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? परमेश्वर पहले, परिवार बाद में परमेश्वर। हालेलुया। यही कर रहा था वो, है ना। तभी तो बोला प्रभु कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया। मतलब यहां पर हम देखते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे का मतलब ये है कि आप सोच करके देखिए, पहले रोमी शासक में जब क्रूस की मृत्यु होता था ना, उस समय एक और घनघोर सजा होता था। हालेलुया, है ना। इतिहास में आप देखना, रोमी लोग बड़ा खतरनाक दंड देते थे। हालेलुया। वो क्या करता था, रोमी लोग, क्रूस को तो आप जानते हो, है ना, दर्दनाक मृत्यु था ही, लेकिन एक और दंड था। किसी गुनेगार को क्या करता था, मुर्दे के साथ वो बांध देते थे। किसके साथ? मरे हुए व्यक्ति के साथ उसको बांध देता था, और उसी के साथ रहना है, खाना है, पीना है, सब काम उसी के साथ करना है, सोना भी है। और मुर्दा दिन के दिन डिकम्पोज होता जाता था, सड़ता जाता था। हालेलुया। और उसी के साथ उसको रहना है। हालेलुया। ऐसा दर्दनाक सजा देते थे। मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों के साथ कितने दिन रह सकते हैं आप? हालेलुया। जब कोई आदमी डेट हो जाता है तो उसको जितना जल्दी हो सके, हालेलुया। लेकिन एक आत्मिक, वो भी तो मुर्दा है ना। हालेलुया। एक आत्मिक मुर्दा व्यक्ति के साथ यदि आप रहते हैं तो क्या होगा? मान के चलो आप मुर्दे के साथ बंधे हुए हो। हालेलुया। मुर्दे के साथ सो रहे हो, मुर्दे के साथ उठ रहे हो। हालेलुया। और दिन के दिन वो बदबूदार होता जा रहा है। हालेलुया। और आपको, हालेलुया, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो एक व्यक्ति मुर्दे के साथ कब तक रह सकता है? हालेलुया, है ना। तो आत्मिक मुर्दा भी ऐसा ही है। हालेलुया। वो दिन के दिन उसकी जो आत्मिक दशा है वो डिकम्पोज होता जाता है। हालेलुया। बदबूदार होते जाता है उसका जीवन। हालेलुया। और हम यदि उसके साथ रहें तो कहीं ना कहीं उसका बदबूदार, है ना, हमारे जीवन में क्या होगा?
असर होगा। हालेलुया, है ना। इसलिए बोला प्रभु की मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। हालेलुया, है ना। पहले परमेश्वर और राज्य की पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, तो ये सब तुझे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तुम्हें परिवार भी मिल जाएगा, बच्चे भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। हालेलुया, ठीक है। तो ये है आत्मिक मुर्दापन। और बाइबल में 3 ऐसे मुर्दा व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, उसको हम देखेंगे। हालेलुया, 3 मुर्देपन की दशा है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे 16 से पढ़ेंगे क्या? उसने उससे कहा, थोड़ा देर सबको निकालने दो ना, ताकि सबको समझ में आए। निकाल लिए? हाँ, चलो पढ़ो। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ आओ, अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। बस यहाँ पर हम देखते हैं किसी मनुष्य ने क्या किया, भोज दिया और सबको क्या किया, निमंत्रण दिया। हालेलुया, है ना। एक दृष्टांत प्रभु बता रहा है, सबको निमंत्रण दिया, निमंत्रण को स्वीकार भी किया। ठीक है, हम आप भोज बनाओ, हम आएंगे, और उस हिसाब से वो भोजन का तैयारी किए। हालेलुया, है ना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 17 में लिखा है, 16 से पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। लेकिन ये लोग तो क्या थे, मुर्दा ढोने वाले थे। हालेलुया, एक एक लोगों के पास क्या था, एक एक मुर्दा ढो रहे थे ये लोग। कौन कौन सी मुर्दा ढो रहे थे, आगे देखते हैं, है ना। कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है। हालेलुया, खेत मोल लिया है। हालेलुया, एक संपत्ति का मुर्दा अपने साथ ढो रहा था। हालेलुया, ठीक है। 3 मुर्दे दशा को हम देख रहे हैं, 3 आत्मिक मुर्दे लोगों को हम देख रहे हैं, जिसको परमेश्वर ने बुलाया था। हालेलुया, और जब परमेश्वर के राज्य में जाने की बारी आई तो वो मुर्दा जो है, हालेलुया, अपनी सड़ाहट को, हालेलुया, इसके जीवन में असर कर दिया। हालेलुया, क्योंकि ये लोग क्या थे, मुर्दों के साथ बंधे हुए थे। हालेलुया, ठीक है, समझ में आ रहा है, मुर्दों के साथ बंधे हुए थे। मुर्दे मतलब इसका मैंने खेत मोल लिया है। हालेलुया, बहाना भी ऐसा बना रहा है, जबकि क्या कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। खेत भी मिलेगा, खार भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। हालेलुया, लेकिन तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म को छोड़ करके, है ना, मुर्दे के साथ चिपके हुए हो। इसलिए तो प्रभु ने बोला कि तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना और मुर्दों को अपनी मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया, तो पहला व्यक्ति एक मुर्दा ढो रहा था, और वो कौन सा मुर्दा था, संपत्ति की मुर्दा। हालेलुया, आत्मिक जीवन में कई मुर्दे हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए रोकते हैं। वो एक मुर्दा के साथ बंधा हुआ है। हालेलुया, हो सकता है वो परिवार का मुर्दा हो सकता है वो और भी किसी कारण के, और भी किसी मुर्दे के समान हो। हालेलुया, और मुर्दा मालूम है, मुर्दा मतलब, मुर्दा बोल सकता है क्या, सुन सकता है क्या, देख सकता है क्या, सांस ले सकता है क्या? हालेलुया, बिल्कुल एक बुत के समान, एक मूर्ति के समान। हालेलुया,
और उसी के साथ रहना, उसी के साथ सोना, उसी की महिमा करना, उसी की आराधना करना, उसी से चिपके रहना। हालेलुया, ये है मुर्दा। हालेलुया, समझ रहे हो, है ना? तो मत डालना, इसको काट देना। हालेलुया, है ना? तो आप समझ रहे हो ना कि देखो मुर्दा मतलब, समझ गए ना? मुर्दा ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना सांसें ले सकता है, ना स्पर्श कर सकता है, कुछ भी मोमेंट वो नहीं कर सकता। हाले, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया, है ना? जीवतों का परमेश्वर है। हालेलुया, ठीक है? तो पहले वाले कौन सा मुर्दा ढोरा था? संपत्ति का मुर्दों के साथ बंधा हुआ था। अब आगे पढ़ेंगे, पढ़िए आगे, और सब लोग देखेंगे ना। 18 हो गया क्या? दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल 5 जोड़े बैल मोल लिए। दिए। ये बैल का मुर्दा धो रहा था। 5 जोड़ी बैल तो था ही, है ना? बैल के साथ रह रह के खुद भी बैल हो गया था, और उसमें 5 जोड़ी वो, और इसको मिलाकर 6वां जोड़ी मान के चलो। हालेलुया, बैल का मुर्दा ढो रहा था। हालेलुया, मौका मिला परमेश्वर के राज्य में जाने का। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, आमंत्रित किया, प्रभु ने आमंत्रित किया था ना उसको, तू मेरे पीछे हो ले, तो क्या बोला? पहले मैं अपने पिता को गाड़ के आऊंगा, तब तेरे पीछे होऊंगा। हालेलुया, यहां पर भी क्या हुआ? सबको निमंत्रित किया था, बुलाया, तो क्या क्या बहाने बनाए, कौन कौन से मुर्दा लेके आए। हालेलुया, तो ये दूसरा जो व्यक्ति था वो बैल का मुर्दा ढो रहा था। एक पद पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, यशायाह की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद पढ़ेंगे भला। यशायाह 1 अध्याय, हाँ 1 का 3। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, हाँ, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता है। देखो बैल 2 ऐसे जानवर की दृष्टांत दिया है जिसको बिल्कुल हम तुच्छ समझते हैं। तो एकदम बैल है, गधा है, ऐसा बोलते हैं ना। उसके लिए भी यहां पर यशायाह ने लिखा कि बैल भी अपने मालिक को और गधा भी अपने मालिक की चरनी को क्या करता है? पहचानता है। जिसको तू बैल और गधा समझता है, तुच्छ समझता है ना, वो भी अपने मालिक को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते, इजरायली मुझे नहीं पहचानते। हालेलुया, मुझ पर विचार नहीं करते। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, मुर्दे बने पड़े हैं, लाशों के साथ जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, है ना? बैल भी क्या करता है? जिस बैल को वो खरीदने गया था, वो बैल भी, है ना, क्या है? अपने मालिक को पहचानता है। लेकिन ये बैल जिसने बहाना बनाया, हालेलुया, वो अपने मालिक को नहीं पहचानता था। हालेलुया, जब उसको जाने का अवसर मिला परमेश्वर के पास, जब उसको परमेश्वर के राज्य में जाने का अवसर मिला, तो उसके पास क्या था? बहाने। हालेलुया, बहाने हो गए। हालेलुया, ठीक है? हम ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, हम जल्दी देखेंगे। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा मुर्दा ढो रहा था? और एक ने कहा मैंने विवाह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हालेलुया, तीसरे ने कहा मैंने विवाह मैंने विवाह किया। किया है ना? विवाह का मुर्दा ढो रहा था ये। हालेलुया, इसलिए नहीं आ सकता। हालेलुया, मैंने विवाह किया है इसलिए नहीं आ सकता। हालेलुया, पत्नी लाया है। हालेलुया, इसलिए मैं, प्रभु ने एक बात बोला था, जो मेरे पीछे आना चाहे और अपने, है ना, पुत्र को, पत्नी को, बच्चों को प्रिय जाने, तो वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया, तो क्या उसे छोड़ दे? ऐसा नहीं बोल रहा है प्रभु। हालेलुया, परिवार, बीवी, बच्चा देखो, लेकिन पहले परमेश्वर, पहला स्थान परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया, पहला हमारा जो
पहला स्थान जो होना चाहिए वो परमेश्वर होना चाहिए। परिवार भी देखना है, बाद में परिवार। हालेलुया। पहले घुटना टेक करके परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। आज संडे आराधना में कईयों के पास बहाने हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए क्या है, कई मुर्दे हैं। कोई कहीं जाना है, कोई कहीं जाना है, कोई कहीं जाना है, कोई कहीं जाना है। सब एक एक मुर्दा ढो रहे हैं। हालेलुया। और मुर्दों के साथ कोई छट्टी में जाना है, कोई कहीं जाना है। हालेलुया। वो अलग बात है, कभी कभार है ना, वो अलग चीज है। लेकिन डेली गायब रहना, हालेलुया, डेली परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना, मतलब जांचना है। हालेलुया। कभी कोई इमरजेंसी आ गया, ऐसा बात नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं बोलता कि तो कोई मर गया तो उसको गाड़ने मत जाओ। हालेलुया, है ना, जाओ, है ना। लेकिन पहला स्थान प्रभु को मिलना चाहिए। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये व्यक्ति विवाह किया था। हालेलुया, है ना। विवाह के बहाने को जब इनको मौका मिला, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में जाने का, तो इसने क्या कर दिया, है ना, परिवार से बंधे होने के कारण, पारिवारिक मुर्दा ढोने के कारण, है ना, वो पारिवारिक मुर्दा इसको सड़ाहट में डाल दिया। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य से दूर हो गया। समझ में आ रहा है वचन? हालेलुया, है ना। मुर्दों को अपनी मुर्दे गाड़ने दे और तू परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ऐसा नहीं कि आपको मुर्दा गाड़ने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप अपने मम्मी पापा की सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर के पहला स्थान देने के बाद यदि आप जाओगे तो और अच्छा सेवा करोगे। हालेलुया, है ना। लेकिन परमेश्वर के नहीं जानने के कारण कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं, अनाथ आश्रम में और कहीं डाल रहे हैं अपने माँ बाप को। हालेलुया। परमेश्वर को यदि आप जानोगे तो अपने पिता को भी जानोगे, क्योंकि परमेश्वर उनका भी आदर करना हमें सिखाता है। हालेलुया, है ना। ऐसा नहीं है कि आपका किसी का पिता मरा है उसको गाड़ने के लिए मत जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा है। हालेलुया। समझना है वचन को। हमारा परमेश्वर जो हमारे पाप के लिए धरती से स्वर्ग से धरती में आ गया, वो परमेश्वर इतना निर्दयी हो सकता है क्या? नहीं। हालेलुया, नहीं हो सकता। हालेलुया, है ना। तो पहले हमें परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज करना है, उसके बाद में ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी वस्तुएं? है ना, संपत्ति मिलेगा, घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, सब मिलेगा, धन भी मिलेगा। आज कई लोग धन के कारण भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते। धन भी एक क्या है, मुर्दा है। हालेलुया। उससे भी चिपके रहने के कारण लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते। हालेलुया। कई प्रकार के मुर्दे हैं जो हमारे, मैंने कहा ना, जो चीज या जो रिश्ता या जो संबंध आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकता है, वो एक मुर्दे के समान है। हालेलुया, है ना। एक मुर्दे से चिपके रहने के, और यदि आप उससे चिपके रहेंगे तो क्या होगा, यही हाल होगा एक दिन हमारा भी। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य से हम वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। तो हर वो चीज को क्या करो, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 59-60। उसने दूसरे से कहा, हाँ। मेरे पीछे हो ले। हाँ। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उनसे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जो मरे हुए हैं, हालेलुया, उनको मुर्दा गाड़ने दे। हालेलुया। देखो ना, जो मुर्दे से प्यार करने वाले लोग कैसे होते हैं मालूम? जब जिंदा रहेंगे तो उसको खाने के लिए नहीं पूछेंगे, है ना, उसका हाल चाल क्या है नहीं पूछेंगे। लेकिन मर जाएंगे तो ऐसा दिखावा करेंगे, बाप रे, उसके समान प्यार उसको कोई नहीं करता रहा होगा। हालेलुया। ऐसा दिखावा करेंगे। हालेलुया। मैं कहाँ जाऊं, मेरा खुद का भाई, हालेलुया, मेरा खुद का भाई, मेरा बाबूजी बीमार था, वहीं पे सामने रूम था, वहां पड़ा रहता था, कराहते रहता था, है ना, चिल्लाते रहता था दर्द में। और वहीं पे वो दुकान आता था, किशन की दुकान में, पर उसकी आवाज को सुन करके एक दिन देखने नहीं गया, हाल चाल पूछने नहीं गया। अब जब मर गया
तो आप उसके घर में जा करके देखना, मेरे बाबूजी को टाई कोट पहना के फोटो रखा है। बेचारा पूरा जिंदगी लुंगी और वो क्या सलूखे में है ना बिता दिया, अब उसको टाई कोट पहना के रखे, रोज उसका महिमा करते हैं। क्या सही है? हालेलुया। जब जिंदा था, जब आशीर्वाद दे सकता था, तब तो उसको ये है मुर्दों से प्रेम। हालेलुया। तो ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जा करके परमेश्वर की राज्य की कथा सुना। हालेलुया, है ना। तो आत्मिक रीति से जो मरे हुए हैं, हालेलुया, उनको अपने शारीरिक मुर्दे गाड़ने दे। हालेलुया, ठीक है। आत्मिक रीति से जो मरे हुए वो भी क्या है? मुर्दा है। हालेलुया। और जो शरीर जिसका मरा हुआ है वो भी क्या है? मुर्दा है। तो दोनों मुर्दे, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे का अर्थ ये है। हालेलुया, ठीक है। तो समझ गए? हालेलुया। हमें इन मुर्दों के समान, है ना, किसी चीज से चिपक के नहीं रहना है। पहला स्थान, है ना, मेरा आराधना पहले परमेश्वर का होना है, मेरी प्रार्थना पहले परमेश्वर का होना है। हालेलुया, है ना। बाद में परिवार, बाद में रिश्ते, बाद में बच्चे, बाद में फिर राशन, खाना पानी, सब वो भी आपका फर्ज है। हालेलुया। लेकिन पहला परमेश्वर की उपस्थिति, पहला स्थान परमेश्वर। हालेलुया। परिवार के लिए भी प्रार्थना करो, खुद के लिए प्रार्थना करो, बाद में परिवार को भी देखो, क्योंकि परिवार को भी जिम्मेदारी, उसका भी लेखा होगा। हालेलुया, है ना, ठीक है। तो आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सच में प्रभु ने हमसे बहुत ही अच्छा रीति से आज वचनों के द्वारा हमसे बोला, बातचीत किया। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम की महिमा हो, तारीफ हो प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा तुम्हारी होती रहे, अद्भुत कामों से तुझे महिमा मिले। महिमा तुम्हारी होती रहे, अद्भुत कामों से तुझे महिमा मिले। अद्भुत कामों से तुझे महिमा मिले। प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु। प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु। महिमा तुम्हारी होती रहे, अद्भुत कामों से तुझे महिमा मिले। महिमा तुम्हारी होती रहे, अद्भुत कामों से तुझे महिमा मिले। अद्भुत कामों से तुझे महिमा मिले। प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु। प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु। प्रशंसा हो तेरी प्रभु, जय जयकार हो तेरी प्रभु। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, इस जमीन और आसमान के मालिक,
जीवन और मृत्यु को देने वाले मेरे महान परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु आपकी कलीसिया को लेकर के आपके चरणों के निकट में आता हूं। प्रभु आपने अपने कलीसिया से होकर के प्रभु अपने वचनों के द्वारा बातें किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तुम मेरे पीछे होले और परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। प्यारे पिता परमेश्वर, आज इस वचन को लेकर के प्रभु आपने हमसे बातें किया, इस वचन के अनुसार 100 गुना प्रतिफल देना प्रभु जी। कोई भी प्रभु आत्मिक मुर्दे हालेलुया अपने साथ न रखे, स्वतंत्र होकर के जीवन जिए और प्रभु पहला स्थान प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर आपके बच्चे, आपके बेटा बेटी लोग आपको दे और प्यारे पिता परमेश्वर आपके राज्य में बड़े बल के साथ प्रवेश करें। प्रभु जी हालेलुया, आपने कहा है पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। प्यारे पिता परमेश्वर आपके बच्चे लोग आपके राज्य और धर्म की खोज करें और सारे वस्तुओं को प्रभु आप उन्हें देने पाए। हालेलुया, पहला स्थान आपको दे प्रभु, ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं छोटे से लेकर बड़े तक सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु आशीष करना, अनुग्रह करना और प्रभु अपनी दया अपनी करुणा से भरे रखना प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपनी महिमा में ऊंचा उठाना और भी प्रभु हालेलुया आपके राज्य में बड़े बल के साथ प्रवेश करने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करना। जो लोग नहीं आए उनके लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु हालेलुया, आप अनुग्रह करना, दया करना। आने वाले रविवार को प्रभु वो आए, आपकी उपस्थिति में आकर के आपकी महिमा करे प्रभु और आपका संतान बन करके प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करे, ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना। एक एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, आशीष करना प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हालेलुया, विशेषकर हम दुआ करते हैं देवा हर्ष आकांक्षा के लिए प्रभु जी। इस समय आपका आत्मा उसके संग और साथ रहे प्रभु, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करना और प्रभु जिस उद्देश्य से गया है वो उद्देश्य उसके जीवन में पूरा होने पाए। स्वास्थ्य भला चंगा रखना प्रभु जी, किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। हालेलुया, अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी, उनका मन वहां लगना है, ऐसा आप आशीष करना प्रभु जी। आपके दास दासी दान दे बच्चे को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपके दास को आशीष करना, अनुग्रह करना और हालेलुया हर एक कमी घटी को प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना, आशीष देना प्रभु जी। और भी हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार प्रभु आपने इस सप्ताह भर तक हम सबको संभाला और प्रभु जी सुरक्षित रख करके अपनी महिमा के लिए आज हम सबको इकट्ठा किया, उसी प्रकार प्रभु जी इस आने वाले सप्ताह में भी हम सबको संभालना, अपनी दया अपनी करुणा से भर करके रखना। हर होनी अनहोनी घटना दुर्घटना से प्रभु और हर एक गरीबी से, लाचारी से, हर एक दुर्बलता से, हर एक पाप से, बीमारी से, श्राप से प्रभु आप बचाना, आशीष करना प्रभु। अपने अनुग्रह रूपी हाथों को बढ़ा करके प्रभु जी आशीष देना। अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से कवर करके रखना, निर्दोष निष्कलंक मेमने के उस पवन लहू से प्रभु ढक करके रखना, आशीष देना प्रभु जी, ताकि आने वाला विश्रामवार में फिर से इसी प्रकार इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा कर सके, ऐसा आप अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया, शरीर के भाव से भले ही हम अलग अलग घरों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग गांव में रहते हैं प्रभु, लेकिन आत्मिक रीति से हम सब एक दूसरे को ऊंचा उठाने वाले हो सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले हो सके, ऐसा आप अनुग्रह करना, दया करना। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा सब आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आते तक सदा सदा तक होती रहे, आमीन। ठीक है, भाई लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं और बहन लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं।